हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग न्यूरो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। न्यूरोलॉजिकल लॉजिक्स कंपेयर करने वाले हैं। स्पेसिसिटी, प्लासिडिटी, रेडिकुलोपैथी क्या है। आई नो सबको बहुत कन्फ्यूजन होता है, यूएमएन क्या है, एलएमएन क्या है, स्पेसिसिटी क्या है, फ्लासिडिटी क्या है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि न्यूरो की कन्फ्यूजन आपकी आज इस वीडियो के बाद सब खत्म हो जाए। सो फर्स्ट स्पैसिसिटी और रिजिडिटी के बारे में बात करते हैं। स्पैसिसिटी इज वेलोसिटी डिपेंडेंट, इसमें टोन इंक्रीज होती है। यूएमएन लीजन्स में स्पैस्टिसिटी होती है। रिजिडिटी के अंदर कांस्टेंट टोन होती है, वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं है ये, एंड ये बेसल गैंग्लिया के डिसऑर्डर्स में देखी जाती है। स्पैस्टिसिटी के फीचर्स हैं कि ये यूएमएन लीजन्स में ही होता है। क्लैस्प नाइफ फिनोमिना होता है। एंटी ग्रेविटी की मसल्स को ज़्यादा इफेक्ट करता है, जैसे कि अपर लिम में फ्लेक्सर्स एंड लोअर लिम में एक्सटेंसर्स। स्ट्रोक में, सेरेब्रल पाल्सी में एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस में कॉमन है। रिजिडिटी के फीचर्स हैं दैट इट इज एसोसिएटेड विद बेसल गैंग्लिया लीजन्स। इसके अंदर लेड पाइप या फिर कॉग व्हील टाइप का रिजिडिटी या फ्लासिडिटी होता है। ये फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर्स को इक्वली इफेक्ट करता है एंड पार्किंसंस में कॉमन है। ये एक इजीली याद करने के लिए एक मैंने टेबल दे दिया है स्पैस्टिसिटी एंड रिजिडिटी के, कि स्पैस्टिसिटी वेलोसिटी डिपेंडेंट है, इसमें कांस्टेंट टोन है, दिस इज यूएमएन, दिस इज बेसल गैंग्लिया। क्लैस्प नाइफ, लेड पाइप, कॉग व्हील, कॉमन इन स्ट्रोक, कॉमन इन पार्किंसंस। कभी कल को आता है, ये एग्जाम क्वेश्चन है, ये एग्जाम क्वेश्चन है, लिख के ले लो। नाउ सेंट्रल वर्सेस पेरिफेरल लीजन्स। सेंट्रल लीजन में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इफेक्ट होता है, सीएनएस। पेरिफेरल लीजन में नर्व्स आउटसाइड द सीएनएस जितनी भी हैं वो इफेक्ट होती हैं। सेंट्रल लीजन के साइंस क्या है? स्पैस्टिसिटी होगा, हाइपर रिफ्लेक्सिया होगा, बेबिंस्की साइन पॉजिटिव होगा, मसल वेस्टिंग एकदम मिनिमल होगी एंड ग्रुप मसल वीकनेस होगा। पेरिफेरल लीजन के साइंस क्या है? फ्लासिडिटी होगी, हाइपोरिफ्लेक्सिया होगा या फिर एरिफ्लेक्सिया होगा। बेबिंस्की साइन जो है वो नेगेटिव आएगा। मार्क्ड मसल वेस्टिंग होगी, प्रॉपर एक किसी मसल की फैसिकुलेशंस होंगी या फिर आइसोलेटेड मसल वीकनेस होगी। नाउ अपर एंड लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स, यूएमएन में कॉर्टेक्स या फिर ब्रेन स्टेम टू स्पाइनल कॉर्ड इफेक्टेड होगा, एलएमएन स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स। यूएमएन के साइंस क्या है? स्पैस्टिसिटी, हाइपर रिफ्लेक्सिया, बेबिंस्की साइन पॉजिटिव, मिनिमल मसल वेस्टिंग, नो फैसिकुलेशंस एंड क्लोनस इज पॉसिबल। एलएमएन के साइंस क्या है? फ्लासिडिटी, उल्टा, यूएमएन से उल्टा, हाइपोरिफ्लेक्सिया या फिर एरिफ्लेक्सिया, बेबिंस्की साइन नेगेटिव, सिवियर एट्रोफी, फैसिकुलेशंस एंड आइसोलेटेड मसल वीकनेस। नाउ सर्वाइकल वर्सेस लंबर रेडिकुलोपैथी। रेडिकुलोपैथी में क्या होता है? नर्व रूट का कंप्रेशन। सर्वाइकल नेक टू आर्म वाले सिम्टम्स आएंगे एंड लंबर में बैक टू लेग वाले, जो शियाटिक नर्व वाला रूट है, ये हमको पता है, ठीक है। तो रेडिकुलोपैथी इज बेसिकली किसी भी नर्व रूट का कंप्रेस हो जाना। सर्वाइकल मतलब गर्दन से लेके हाथ तक वाला सुनपन या नर्व वाले सिम्टम्स। लंबर मतलब बैक से लेग वाला। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में नेक पेन होता है, आर्म में रेडिएट करता है, इसमें नंबनेस या टिंगलिंग हो सकती है अपर आर्म में। C5 से C7 मायोटोम्स की वीकनेस हो सकती है, रिफ्लेक्स लॉस हो सकता है जैसे कि बाइसेप्स का C5 C6 टाइप्स, एंड स्पर्लिंग्स टेस्ट पॉजिटिव आता है। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी का स्पेशल टेस्ट स्पर्लिंग्स टेस्ट है। लंबर रेडिकुलोपैथी में बैक पेन होता है जो कि पैर में जाता है, पूरे लोअर लिम्ब में नमनेस होती है, L4S1 मायोटोम्स में वीकनेस होती है, रिफ्लेक्स लॉस हो जाता है जैसे कि एंकल जर्क फॉर एग्जांपल, एंड इसका स्पेशल टेस्ट है SLR। मैंने बहुत शॉर्ट में जल्दी जल्दी कवर किया है क्योंकि ये ना 5 मार्क्स क्वेश्चंस में आ जाते हैं कि कंपेयर करो यूएमएन या एलएमएन, या कंपेयर करो लंबर रेडिकुलोपैथी एंड सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, या सीएनएस पीएनएस कंपेयर करो। सो दीज आर वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चंस, एग्जाम क्वेश्चंस हैं ये, बहुत कॉमन। सो इसीलिए मैंने शेयर किया है। इफ दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर यू, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच टॉपिक्स।